दोस्तों राधे राधे। आवाज़ कम करो टीवी की। तो मैं बना रही हूँ साबूदाना की टिक्की क्योंकि मेरे पास था साबूदाना कम, तो आलू थे, तो मैंने सोचा टिक्की बना लेती हूँ क्योंकि खिचड़ी तो बनेगी नहीं, इसलिए मैं टिक्की बना रही हूँ। और मैं आपको रेसिपी तो मैं कभी आपको दिखाई नहीं पाती ही, तो फ़ोन तब उठाती हूँ तब मेरे याद आती है यार टिक्की बनाई है तो इसको दिखा दूँ। तो इसमें मैंने हरी मिर्च और थोड़ी सी मूँगफली, 4 आलू और एक कटोरी से भी कम छोटी कटोरी होगी, इतनी सी कटोरी था तो साबूदाना था बस उसको। और मैं टिक्की तैयार होगी, मैं आपको दिखाती हूँ पैक करने से। ये देखिए, ये है साबूदाना टिक्की और ये भी साबूदाना। अब मैं आलू ज़्यादा खाती नहीं हूँ, पर क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि साबूदाना ख़त्म हो गया। जब मैंने देखा तो चलो शुक्र था थोड़ा बहुत था, तो इसलिए। अरे तो अब भूख भी लग रही थी, सही 5 भूख लग रही है, तो कुछ नहीं था खाने को, तो इसलिए। ये मेरी टिक्की है देखो, और ये साबुदाना गोल गोल कम तेल में बन जाती है, पर घी खिचड़ी में बहुत कम घी लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर डाइट में लेना है तो खिचड़ी सही है, टिक्की भी अच्छी नहीं, क्योंकि आलू भी ज़्यादा डाला और घी भी, क्योंकि कम घी डालोगे तो सिकेगी नहीं ना, लोहे का ताया है ये, चिपक जाएगी, तो इसलिए। चलो ये तो बन गई, चलो अब भगवान जी को भोग लगा दूँगी। बस टिक्की टिक्की है, दही वही नहीं, क्योंकि दही खाऊंगी तो गला ख़राब हो जाएगा मेरा। तो फ्रूट काट लूँगी और टिक्की बस, और मेरा बेटा खाएगा, ये भी खाएंगे कभी, बस मैं तो 2-3 ही लूँगी बस, और फिर 1 गिलास दूध पी के हम सो जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे बात। ये बन गई हमारी टिक्की, और यहाँ मैं दूसरी भी बना रही हूँ ये, और मेरे कैमरा मैन आ गए, ये पकड़ेंगे थोड़ा सा, ऐसे पकड़ना कैमरे के हाथ में पकड़ना। और ये मैं बनाई, चिपक भी नहीं रही है बिल्कुल भी, तो मैं इसको बना रही हूँ टिक्की को पतला पतला, और 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया। और जब ठाकुर जी का भोग बनाते हैं ना तो अपना बन जाता है। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, सब खाते नहीं, व्रत वाले भी नहीं खाते हैं। देखो चिपक भी नहीं रहा और घी भी नहीं लगाया मैं। और जब हम अपने भगवान जी का भोग लगाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। तो एकदम बिगड़ ना, तो इसमें लहसुन होता ना प्याज होता, फिर भी इतना टेस्टी बनता है, क्योंकि वो भगवान का भोग हो जाता है, प्रसाद। और 1 चम्मच घी में बना रही हूँ भाई साहब, आज घी भी निकाला था मैंने। ये दही वाला घी नहीं है, ये मलाई से चलाया है, वो सब दही का घी बनाता है ना, तो मैं तो मलाई का चलाती, तो इसलिए ये खट्टा भी नहीं है। तो चलिए भगवान जी को भोग लगाएंगे, अब आपसे मिलते हैं। ये हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का भोग है, तो चलते हैं भोग लगाने के लिए। और ये आज का भोग है, तो आज हमारे ठाकुर जी ने ये बनवाया है, और हमें साबूदाना का पता होता तो हम मंगा लेते, शायद इनकी लीला है सब। चलिए जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधे। तो अब ये भोग पालेंगे, हमने तुलसी के पत्ते रख दिए हैं, तो बस रख देते हैं, घंटी बजाते हैं, भोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे भोग को, तो ये पालेंगे। चलिए टिक्की सीखने वाली है, तो चलिए हमने रख दिया है, तो फिर हम उसके बाद तो ये भोग उठा लेंगे, और मैं अपने बेटे के लिए निकाल दूँगी इसमें से, और कुछ अपना प्रसाद ले लूँगी, तो बस खा के अपने शाम को रात को उनको सुला दूँगी। मैं इनका बिस्तर पे, ठाकुर जी का बिस्तर रात को नहीं सोते हैं। देखो इतनी जगह नहीं है जो है हमारे पास, हमने इनका बिस्तर बना रखा है, इतना सजा नहीं रखा, क्योंकि ये छोटा सा है, इनमें इनके कपड़े रहते हैं ठाकुर जी के, और कुछ उस अलमारी में, और इसमें भी हैं ठाकुर जी के कपड़े, तो ये रहता है यार। और ये खिलौने हैं ठाकुर जी के, हमारी राधा रानी और ठाकुर जी के रात को ही रहते हैं। और ये तकिए हैं, कुछ मुझे ना बनाना नहीं आता, ये मैं लेके आई थी ठाकुर जी के लिए और राधा रानी के लिए, तो रात को यहाँ सहन करते हैं, सोते हैं आराम से। ये काफ़ी बड़ा है, ये मैंने, इनको ठंड भी नहीं लगती।
चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आज का ब्लॉग यही था राधा रानी का। मैं बना तो बहुत कुछ लेती हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पाती रेसिपी, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं होती, इसलिए बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। ये भी काफ़ी देर को छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी और हो गया बहुत बड़ा, तो इसलिए अब बड़े ब्लॉग कोई देखता नहीं है, छोटे छोटे ब्लॉग तो देख भी लेते हैं मिनी ब्लॉग। और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो ये भी नहीं बनाते, इनको आता ही नहीं, कहते हैं मुझे नहीं आता, तो इसलिए चलो राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है, बाय।